नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी लेक्चरर और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो इनके लिए जो है आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, जितने भी अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज हमने करा दिया है, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर जनरल स्टडी का हो, तो हमने इसका अलग से प्ले बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जगह पर भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए, इसके साथ में जो है हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आपका जनरल हिंदी का हो और साथ में जो आपका जनरल स्टडी का हो, तो इन दोनों का जो है हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिंदी और साथ में जनरल स्टडी का। तो ये जो है हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया हुआ है, तो एग्जाम के लिए आपका यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ में देखिए, हमने जो है यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके प्रिपरेशन के लिए, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आपके आएंगे, जैसे जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का। तो ये जो है कोर्स आपका अवेलेबल है ऐप पे। इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देखिए, जो कोर्स है इसमें जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का आपको जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे लेक्चर्स तो प्रोवाइड हम आपको करेंगे ही। यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमने फिनिश करा दिया है लगभग पूरा इसका। और साथ में पीडीएफ का आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ये दोनों सब्जेक्ट के आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग जो है कोर्स बाय करते हो तो। और साथ में हिंदी का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए केवल 199 रुपीज़ ही आपको पे करना है। जब आप लोग ऐप पे आओगे तो वहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऐप पे। इसके बाद आप लोग को जो है जाना होगा यहाँ पे। देखिए, जब वैसे ही आप लोग ऐप को लॉगिन करोगे, इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। फिर इसके बाद आपको कोर्स दिख जाएगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद फिर कंटेंट में जाके आप जो है यहाँ पे देख सकते हो सारे जो फोल्डर है आपका सब्जेक्ट का, टेस्ट सीरीज का और पीडीएफ का। तो आप लोग जो है यहाँ से सारी चीज को एक्सेस कर सकते हो कंटेंट को। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं और एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, यानी कि निम्न में से जो है कौन सी नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका नर्मदा दिया हुआ है, गंगेश दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है और कृष्णा दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका नर्मदा हो जाएगा। तो नर्मदा नदी जो है ये जो है रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करता है। और रिफ्ट वैली देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। अब जैसे देखिए, रिफ्ट वैली हम लोग बोलते हैं कि जब दो माउंटेन रेंज के बीच में जब कोई रिवर फ्लो करती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्ट वैली, इसे बोलते हैं हम लोग। तो नर्मदा जो रिवर है आपका, तो वो इसी पैटर्न पे फ्लो करता है एक्चुअली में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ दिस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, यानी कि इनमें से कौन सा जो दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि दो माउंटेन रेंज के बीच से होते हुए जो है गुजरती है। इधर देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ऑप्शन में आपका शरावती रिवर, माही और नर्मदा और साबरमती आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है आपका उसी तरीके से। यहाँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात कहा जा रहा है, दो रिवर का नहीं। आपको कोई भी रिवर मिले जो वेस्ट फ्लोइंग हो, जो कि दो माउंटेन रेंज के बीच में जो बहती है। तो इसका देखिए वही सेम आंसर आपका हो जाएगा जो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। क्वेश्चन आपका देखिए फॉर्मेशन करता है, अब किसी भी तरीके से कर सकता है आपका घुमा फिरा के। तो इसका देखिए आंसर आपका नर्मदा नदी आपका हो जाएगा। तो नर्मदा नदी जैसे कि ये जो है आपका एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये जो है इन तीन स्टेट से होते हुए गुजरता है। और जाके लास्ट में ये अराबियन सी में जाके ये मिल जाता है, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर में है आपका, जो कि मेजर रिवर के अंदर में आपका आता है ये। और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट के यदि हम बात करते थे, ये देखिए जो अमरकंटक प्लेट्यू है, तो ये वहां से ओरिजिनेट होता है आपका। और साथ में जैसे ये जो है आपका रिफ्ट वैली से होता हुआ गुजरता है, यानी कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच से होता हुआ ये गुजरता है, जो कि है आपका विंध्या और जो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंजेस है, तो ये उन दोनों के बीच में जो है आपका गुजरता हुआ जाता है। तो इस तरीके से ये रिफ्ट वैली के थ्रू हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द वोल्केनिक बैरन आइलैंड इज लोकेटेड। तो यानी कि कौन सा इंडिया का पार्ट में जो है जो वोल्केनिक जैसे कि ये बैरन आइलैंड आपका है, ये लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में जो है आपको पहले थोड़ा सा जानकारी रखना होगा बैरन आइलैंड के बारे में। तो इसका देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो आइलैंड है इंडिया के, आइलैंड देखिए जितने भी साउदर्न पॉइंट में अगर आप जाते हैं नीचे में, तो इधर आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और इधर है आपका अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इस तरीके से टोटल जो है बहुत सारे आइलैंड है
यानी कि अगर नियरली बोला जाए तो 247 के लगभग आइलैंड है आपके मेजर, और मेजरली जितने भी छोटे बड़े टापू मिला जुला के हैं आपके, इससे भी ज़्यादा होंगे आपके। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग दो मेजर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो उसमें आपका है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इनमें भी जो क्लासिफिकेशन है आपका, जैसे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, जो ग्रुप का आइलैंड है, इसमें अंदर में अगर हम बात किया जाए इसका, तो ये देखिए जो बे ऑफ बंगाल है आपका, तो इधर साइड वाले यानी कि जो ईस्टर्न साइड है उधर वाले जो है उनको बोलते हैं हम लोग अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी देखिए जो है बहुत सारे छोटे छोटे टापू है, मतलब आइलैंड है जो मिलके बने हुए होते हैं अंडमान निकोबार का। जैसे अंडमान आइलैंड आपका अलग है और निकोबार जो आइलैंड है आपका ये अलग अलग है। आप यहाँ पे जैसे सेपरेशन देख सकते हो इनका। अब जैसे कि देखिए जो 10 डिग्री यहाँ पे जो आपका जैसे कि यहाँ पे देखिए डंकन पैसेज है आपका, एक्चुअली जो है ये सेपरेशन करता है आपका अंडमान का। और इसके बाद है आपका एक जैसे कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है आपका। और एक्चुअली देखिए जो 10 डिग्री चैनल है तो ये दोनों को सेपरेट करता है, मतलब जो आपका ऊपर का अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है और जो नीचे आपका यहाँ पर है दैट इज निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों को सेपरेट करता है एक्चुअली में। और इसमें भी देखिए जो आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो इसमें भी बहुत सारे आइलैंड है, जैसे ऊपर में आपका नॉर्थ अंडमान, बीच में आपका मिडिल अंडमान और नीचे साउथ अंडमान और इसके बाद फिर लिटिल अंडमान है आपका। और जो बैरन आइलैंड है इसकी बात करते हैं तो ये देखिए ये नॉर्थ अंडमान और साथ में जो मिडिल अंडमान के बीच में है आपका, जो कि बैरन आइलैंड एक इंडिया का ये एक्टिव वोल्केनो है। और एक्टिव वोल्केनो देखिए हम लोग बोलते हैं उनको कि जो कि अभी भी वहां पे ज्वालामुखी जो है मतलब फटते ही रहते हैं, वो एक्टिव मोड में अभी भी है। तो ये हो गया आपका इंडिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो बैरन आइलैंड, जो कि ये अभी क्या है एक्टिव ग्रुप है, मतलब एक्टिव ग्रुप ऑफ जो वोल्केनो ग्रुप होता है उसके अंदर में आपका ये आता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तो आपके जैसे अंडमान ग्रुप में है, लेकिन अगर और भी डिटेल में पूछा जाए तो ये आपका होगा नॉर्थ और मिडिल अंडमान के बीच में, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। और एक और आइलैंड है आपका दैट इज नारकोंडन आइलैंड, जो कि ये एक्सटिंक्ट वोल्केनिक वोल्केनो के अंदर में आपका आता है, मतलब कि जो है ये समाप्त हो चुका है, यहाँ पे अब जो है नहीं ज्वालामुखी अब नहीं फटते हैं। तो ये है आपका नरकोंडम आइलैंड, जो कि ये नॉर्थ अंडमान में है आपका। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो आपका बैरन आइलैंड है तो वो जो है आपका जैसे ये कहाँ पे लोकेटेड है, अगर इसका जैसे बात कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा दैट इज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में। और ये भी किस में, तो यहाँ पे आपने देखा ही कि जैसे ये आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो इसको भी कैटेगराइज आपका किया गया हुआ है यहाँ पे नॉर्थ और मिडिल में और साउथ में। तो ये जो है आपका नॉर्थ और मिडिल अंडमान के बीच में है। तो क्वेश्चन देखिए आपका किसी भी तरीके से पूछे तो आपको जो है हर एक तरीके से यहाँ पे देखना होगा। तो इसका देखिए राइट आंसर तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा दैट इज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। और निकोबार जो है आपका ये 10 डिग्री चैनल के नीचे में है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि अंडमान और निकोबार को जो है कौन सा सेपरेट करता है, तो वो आपका 10 डिग्री चैनल। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे और भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि इंदिरा पॉइंट जो है आपका, तो ये इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और वहीं पे देखिए जो वोल्केनो जो होते हैं आपके, तो ये जो है तीन तरह के वोल्केनो होते हैं, एक आपका होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा आपका होता है डोरमेंट वोल्केनो, और एक आपका होता है डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा था। और ये देखिए सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए एक्टिव वोल्केनो हम लोग बोलते हैं ऐसे वोल्केनो को जो कि ये कॉन्स्टेंटली इरेक्ट यहाँ पे होते रहते हैं, मतलब लावा गैसेस जो है और जो राख जो होता है तो ये हमेशा निकलते ही रहते हैं यहाँ से, अभी भी ये निकलते ही रहते हैं ये। तो इस तरह के जो आइलैंड आपके मतलब जो वोल्केनो होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जितने भी वर्ल्ड में जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं यहाँ पे देखिए उनका एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप लोग जो इसे याद कर लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछा आता है। जैसे हम बात करते हैं आपका इटना का, और साथ में आपका दूसरा है स्ट्रोम्बोली जो कि ये मेडिटेरेनियन सी में आपका है ये। और इसके साथ में जो कोटोपोक्सी आपका जो कि और इक्वाडोर का आपका है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है आपका। और इसके बाद में देखिए और भी एक्टिव वोल्केनो जैसे कि आपका माउंट इरेबस है आपका अंटार्कटिका का, और ये जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है आपका कॉन्टिनेंट का, यानी कि जो इस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का। इसके बाद देखिए माउंट सेंट हेलेन जो है जो कि अमेरिका में है आपका, तो ये भी जो है एक्टिव वोल्केनो कैटेगरी के अंदर। और इंडिया की बात करें तो वो है आपका बैरन आइलैंड है। तो ये जो है एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना, ये भी आपसे पूछा जाता है। और वहीं पे देखिए जो डोरमेंट वोल्केनो, तो देखिए डोरमेंट वोल्केनो किसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये ऐसे वोल्केनो आपके होते हैं जो कि एक्चुअली में ये जो है एक बार इरप्ट मतलब हुए थे बहुत पहले, और ये अभी तक शांत है, मतलब इरप्शन जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए जो बंद है यहाँ पर आपका। और इनका जो फ्यूचर में कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे इरप्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए ये अगर कभी होते भी हैं ना तो ये बहुत ही वायलेंट तरीके से इरप्ट होते हैं, मतलब कि ये जो है अभी
शांत में है एक्चुअली में। डोरमेंट है मतलब बहुत समय पहले हुआ है और फ्यूचर में कब होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है यहाँ पर, लेकिन वो हो भी सकता है, तो कभी होगा भी तो कभी तेजी से होगा, तो इसीलिए इनको बोला जाता है डोरमेंट वोल्केनो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपका माउंट वेसिबुअस है जो कि इटली में है, दूसरा आपका है माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, इसके अलावा एक काराकोटना जो कि इंडोनेशिया में है, और इसके साथ में जो नरकोंडम आइलैंड है अंडमान निकोबार ग्रुप का। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका डोरमेंट वोल्केनो का है। और वहीं पे एक आपका है डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये देखिए ऐसे वोल्केनो आपके होते हैं कि जो कि जो है यहाँ पे इरप्ट हुए ही नहीं है बहुत थाउजेंड सालों से भी लगभग, मतलब ये इतना पुराना ये हो चुका है, मतलब इतना साल हो चुका है इरप्ट होने इनका, कि जो कि एक होता है एक ईयर में एस्टिमेशन जो कि 1000 ईयर का माना जाता है, कि अगर इससे भी समय हो चुका है, मतलब इससे भी ज्यादा समय हो चुका है कि जो अभी तक कोई हुआ ही नहीं है वो, तो आगे भी देखिए कोई चांसेस नहीं होते हैं कि यहाँ पे हो। डोरमेंट में तो कुछ संभावना रहता है कि हो सकता है कि मे भी आने वाला समय में हो, लेकिन जो डेड और एक्सटिंक्ट तो यहाँ पे आगे कोई संभावना ही नहीं होती है कि फ्यूचर में कहीं भी इरप्शन हो। तो इस तरह के जो होते हैं वोल्केनो उनको बोलते हैं हम लोग डेड। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछाता है, एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन सा आपका होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल आपका जैसे माउंट केन्या आपका है, और साथ में किलिमंजारो आपका है जो कि अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट में है, और इसके साथ में पोपा जो कि म्यांमार में है, और इसके बाद में आपका चिम्बोराजो आपका है इक्वाडोर में, और इसके साथ में जो अकंगुआ आपका है एंडस माउंटेन में है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप लोग याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिस्टेंट आइलैंड ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जैसे इनमें से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, यानी कि दूर है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भटकल दिया हुआ है, मिनिकॉय दिया हुआ है, और नाला दिया हुआ है, और हेनरी आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज मिनिकॉय। तो देखिए जो मिनिकॉय जो है आपका ये आइलैंड जो है, तो ये इंडिया का एक्चुअली में एक डिस्टेंट आइलैंड के कैटेगरी के अंदर में आपका आता है, जो कि ये काफी दूर है अगर इंडिया मेनलैंड की अगर बात करें तो। और बाकी देखिए यहाँ पे जितने भी दिए हुए जैसे भटकल दिया हुआ है, मिनी, इसके अलावा अर्नाला दिया हुआ है और हेनरी दिया हुआ है, तो ये जो है सब नजदीक है, मतलब इंडिया जो तटीय जो क्षेत्र है तो इनसे सटा हुआ है। यहाँ पे मिनिकॉय जो है ये अलग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फुलहर लेक सिचुएटेड। तो कौन सा इंडियन स्टेट में जो है फुलहर लेक सिचुएटेड है। तो ये देखिए है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। तो फुलहर लेक जो है आपका, तो ये देखिए गोमती रिवर का, जो गोमती रिवर है तो उसके जो है कोस्ट पे ये सिचुएटेड है आपका, जो कि ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी लोकेशन भी आप लोग याद रख लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स है इंडिया के, तो ये लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ से सारा याद कर लेना कौन सा लेक कौन सा स्टेट में है। और ये चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स है आपके, तो उसमें आपका जैसे डल लेक है, शेषनाग लेक है, सिमोरी लेक है, उलर लेक आपका हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे देखिए पुष्कर लेक है, सांभर लेक है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक फेमस है आपका लोनार लेक है, जो कि काफी न्यूज में रहता है, तो ये आप लोग याद रख लेना इसको। इसके अलावा आपका बैतरनिया लेक है। केरल की बात करें तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट लेक्स आपके जैसे अस्थामोड़ी लेक, कुट्टानट लेक, और भीमबानर लेक है आपका। आंध्र प्रदेश में जो है आपका वो कोलेरू लेक है, पुलिकेट लेक है। तमिलनाडु में देखिए बात करते हैं तो यहाँ पर है कोडाकनाइल, और साथ में ऊटी लेक है। मणिपुर में भी एक इंपॉर्टेंट लेक आपका जो कि लोकटक लेक है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है यहीं पे। ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए विक्टोरिया सागर लेक, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चिल्का लेक है, जो कि ये इंडिया का ये सबसे सैलिन वाटर लेक है, लार्जेस्ट की अगर बात करें तो। तो यहीं पे कुछ और दिए हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे उलर लेक की बात करें तो ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का भी। इसके साथ में जो चिल्का लेक है, तो ये जो कि ओडिशा में है आपका, तो ये जो है लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है इंडिया का। और भीमबानर लेक जो कि केरल में आपका है, तो ये देखिए लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। और चोलामू लेक जो कि सिक्किम में आपका है, तो ये इंडिया का जो है सबसे हाईएस्ट लेक है, यानी कि ऊंचाई के मामले में बात किया जाए तो इस तरीके से भी जो क्वेश्चन है आपके बना के पूछ सकते हैं, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट करके। तो आप लोग जो इसको पीडीएफ में भी देख सकते हो, सारा चीज आपको मिल जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि सिपकिल्ला पास इज लोकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि जो सिपकिल्ला दर्रा जो है तीन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस है, पास देखिए हम लोग बोलते हैं जब कोई रास्ता आपका बनता है माउंटेन के बीच में, मतलब जैसे कोई माउंटेन है आपका, तो उसके बीच से कोई रास्ता काट के बनाया जाता है, जिससे कि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कोई एक देश से दूसरे देश में या फिर कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बोला जाता है पास।
और यही चीज अगर मान लीजिए हिल जो पहाड़ होते हैं उन पे रास्ता बनाया था तो उनको देखिए बोला था है गैप। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस है, मतलब बात करते हैं हिमालय की, रेंजेस जैसे बहुत सारे हैं, तो उसका नाम दिया गया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, जैसे पास है और ये कौन सा जहाँ पे लोकेशन और कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ प्रोवाइड करती है, तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको पीडीएफ में भी सारा चीज मिल जाएगा आपको। जैसे बात करते हैं हम लोग काराकोरम पास का, तो ये जो है आपका लद्दाख में है, और ये देखिए इंडिया और चाइना कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इससे। फिर अगला देखिए बुर्जिल पास है, ये लद्दाख में है आपका, ये कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। फिर अगला आपका है जोजिला पास है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है आपका, जो कि श्रीनगर से लेह को ये जोड़ता है। फिर अगला देखिए आपका बारालाचा पास है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली से लेह तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपको। फिर अगला देखिए आपका सिपकिला दर्रा है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, शिमला से तिब्बत कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका। लिपू लेक पास की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में है, और यहीं से जो है मानसरोवर की एंट्री होती है। इसके अलावा देखिए और भी हम लोग इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए नाथुला पास है, तो नाथुला पास जो है तो ये सिक्किम में है, और यहीं से चुम्बी वैली की एंट्री होती है। फिर अगला देखिए जिलेपला पास है, ये सिक्किम में है आपका। और इसके बाद देखिए आपका बोमडीला पास है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद और भी देख सकते हो, जैसे पीर पंजाल पास है, तो ये जम्मू कश्मीर में है आपका। इसके अलावा बनिहाल पास है, ये भी जम्मू कश्मीर में, और एक आपका रोहतांग पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग इसको भी याद कर लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया मनग्रुव फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी कि कौन सा एरिया है इंडिया का जहाँ पे जो है मनग्रुव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देखिए जो मनग्रुव फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो ये देखिए ऐसे ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं एक्चुअली में, आपका साथ में श्रब्स होते हैं, मतलब छोटे जो झाड़ियाँ होते हैं एक्चुअली में, जो कि ये कोस्टल एरियाज में रहते हैं, और ये साथ में जो इंटर टेरिटोरियल जोन में ये रहते हैं। तो एक्चुअली देखिए जो कोस्टल एरिया मोस्टली अगर बात करते हैं हम लोग, जो गंगा रिवर का डेल्टा जो बनता है, जैसे कि ये अपना जब ड्रेन होता है ये जगह बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है गंगा का। तो वहीं पे देखिए सुंदरबन भी है, जो कि सुंदरबन जगह जो है आपका, तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक केंद्र है, और इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का यदि हम बात करते हैं तो, जो कि गंगा रिवर का जो डेल्टा जो बनता है तो वहीं पे है आपका एक्चुअली में। तो सुंदरबन और साथ में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको यहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे सुंदरबन में ही। तो ये जो है आपका कहाँ पे फाउंड किया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये जो है आपका गंगा डेल्टा में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो देखिए गंगा रिवर का अगर आप लोग फ्लो पैटर्न अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि गंगा नदी जो है आपका, एक आपका भागीरथी नदी, दूसरा आपका अलकनंदा नदी, जब जाके दोनों देव प्रयाग के मिलते हैं तो इसके बाद गंगा नदी के नाम से जाना आता है। फिर इसके बाद देखिए फ्लो पैटर्न इसका जो कुछ तरीके से होता हुआ, जब ये जैसे यहाँ पर अगर आता है आपका बांग्लादेश में, और इधर जैसे मान लीजिए बात करते हैं वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसका जब बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले यहाँ पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन होती है। तो यहीं पे है आपका वेस्ट बंगाल का नजदीक में सुंदरबन, और यहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो मैप के थ्रू भी जो है आप लोग इसका फ्लो पैटर्न भी देख लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आपका क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरीके से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और देखिए पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उससे अपना रिवीजन करते रहो। और जो लोग भी अभी भी तैयारी नहीं किए हुए हैं, जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोग जो अभी भी कोर्स से तैयारी कर सकते हो अपना क्विक वे में, जो कि कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग उससे अपना एक जैसे एक ही जगह फोकस करके तैयारी कर सकते हो, हिंदी का और साथ में जो आपका जनरल स्टडी का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमने ऐप पे कोर्स हमने जो डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।